हेलो बच्चों, वेलकम टू सौम्या मैथ्स क्लासरूम। आई होप मेरे बच्चे अच्छे होंगे। आज आपकी दीदी आपके लिए नया लेक्चर लेकर के तैयार हैं। हमें अपनी एक्सरसाइज में बिल्कुल लास्ट में हम पहुंच गए हैं, कुछ ही क्वेश्चन बाकी बचे हैं। टोटल हमने 18 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अब 19, 20, 21 एंड 22 बचे हैं। तो क्योंकि 19 और 20 में आपको लैंग्वेज दी हुई है, उस लैंग्वेज को पढ़कर अच्छे से समझकर आपको समझना है कि किस तरीके आपको उसे मैट्रिक्स वाले फॉर्म में बनाना है क्वेश्चन को अपने, और उसके बाद सॉल्व करना है। तो इसलिए आज हम इस क्वेश्चन पर, इन दोनों क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम लेकर इन्हें अच्छे से समझ लेंगे, और उसके बाद कल की एक छोटे से लेक्चर में हम 21 और 22 क्वेश्चन नंबर समझकर अपनी अगली एक्सरसाइज पर मूव करेंगे। तब तक के लिए आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, कॉमेंट सेक्शन में अपनी सजेशंस बताएं आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, और इसके अलावा आप क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें अपने छोटे बड़े भाई बहनों के बीच में और अपने दोस्तों के बीच में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन क्लासेस का फ़ायदा उठा सकें। तो आइए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 पर और देखते हैं कि उसमें हमें क्या करना है। अब सबसे पहले मैंने आपके क्वेश्चन को इंग्लिश में नोट करके रखा है। हम इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर हिंदी में पढ़ेंगे, और फिर समझेंगे कि इस लैंग्वेज को हम कैसे मैट्रिक्स में बदल करके सॉल्व कर सकते हैं। यानी इन क्वेश्चंस में, इन दो क्वेश्चंस के माध्यम से आपको ये समझाया जा रहा है कि आप किस तरीके से मैट्रिक्स को अप्लाई कर सकते हैं बिजनेस में। यानी कि ये क्या होता है, बिजनेस में ही अप्लाई होने वाली चीज़ होती है, तो आप कैसे इसको अप्लाई करेंगे ये आपको दो क्वेश्चंस के एग्जाम्पल के थ्रू समझाया जाएगा। पहला क्वेश्चन है, अ ट्रस्ट फंड हैज़ ₹30,000 that must be invested in two different types of bonds. The first bond pays 5% interest per year and the second bond pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide ₹30,000 among the two types of bonds if the trust fund must obtain an annual total interest of, first condition में ₹1800, सेकेंड कंडीशन में ₹2000। अब हम इस क्वेश्चन को हिंदी में एक बार पढ़ लेते हैं और उसके बाद में फिर समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, और उसके अलावा हमें क्या चीज़ फाइंड करनी है और क्या क्या दिया हुआ है। तो पहले, किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों का कोष है। यानी जो आपका ट्रस्ट है उसके पास 30,000 रुपये हैं, जिसे दो विभिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करना है। जिनसे क्या करना है, उसे बॉन्ड को खरीदना है। ठीक है, बॉन्ड में उसे अपना निवेश करना है। प्रथम बॉन्ड पर 5% वार्षिक और द्वितीय बॉन्ड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। यानी जिन दो बॉन्ड्स में हम अपना पैसा लगाएंगे उनमें क्या होगा, पहले बॉन्ड पर हमें 5% इंटरेस्ट मिलेगा और दूसरे पर 7% मिलेगा। आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा, यानी आपको क्या करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है। ये निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपयों के कोष को दो प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करने के लिए किस प्रकार बांटे। यानी हम 30,000 में से कितने को 5% वाले पर निवेशित करें और कितने को 7% वाले पर निवेशित करें, हमें यह बताना है, जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज। अब आपको इस क्वेश्चन में दो कंडीशन दी हैं, यानी दो कंडीशन का मतलब आपको क्वेश्चन दो बार सॉल्व करना होगा। पहली कंडीशन में हमें ब्याज कितना प्राप्त करना है, 1,800 रुपये, यानी 1,800 रुपीज़, और दूसरे में 2,000 रुपये यानी 2,000 रुपीज़। तो चलिए हम देखते हैं कि हम कैसे इसे समझ करके इसे अपने मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसके बाद में इसे कैसे सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले इनमें हमें क्वेश्चंस में कुछ लैंग्वेज लिखनी होती है, या आप नहीं भी लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जानते हैं कि आपको टोटली 30,000 का अमाउंट मिला है। ओहो, मेरा ये जो मार्कर है ना, ये हमेशा परेशान करता है मुझे। हाँ, तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें टोटली 30,000 रुपीज़ मिले हैं। अब इन्हें हमें 5% और 7% के इंटरेस्ट रेट वाले दो बॉन्ड्स में हमें इन्हें लगाना है, इस पैसे को हमें लगाना है। तो सबसे पहले क्या होगा, हम क्या करेंगे, लेट X rupees is the amount
इन्वेस्टेड इन बॉन्ड 1, ठीक है। यानी हमने क्या किया, माना x रुपए हमने बॉन्ड 1 पर लगाए, ठीक है। अब पहले हमने x मान लिया, देन बॉन्ड सेकंड के लिए क्या कंडीशन हो जाएगी, अब यहाँ पर मैं ऐसे ही समझा देती हूँ। बॉन्ड सेकंड के लिए आपके पास टोटली 30,000 रुपये हैं, उसमें से आपने x रुपए अगर पहले बॉन्ड पे लगा दिए तो दूसरे बॉन्ड के लिए आपके पास कितने पैसे बचे, 30,000 माइनस x, यानी टोटली आपके पास 30,000 थे, उसमें से आपने x को दूसरों किसी को दे दिया, पहले बॉन्ड पर लगा दिया, तो जो दूसरे बॉन्ड के लिए हमें पैसे बचे वो 30,000 माइनस x बचे। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि हमारे पहले बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट क्या है, इंटरेस्ट रेट ऑफ फर्स्ट बॉन्ड इज इक्वल्स टू 5%। आई थिंक पहले ही 5% दिया, हाँ। एंड इंटरेस्ट रेट ऑफ सेकेंड बॉन्ड इज इक्वल्स टू 7%। अब इतना आपको नोट कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद में पहली बात तो हमें एकदम क्लियर हो गई कि यहाँ पर हमने x रुपए लगाया है और यहाँ पर 30,000 माइनस x लगाया है। दूसरे कंडीशन में हमें ये पता चल गया कि एक तरफ हमको 5% का हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो 5% को हम लिख सकते हैं 5, और परसेंट का मतलब क्या होता है, पर मतलब अपॉन, और सेंट मतलब होता है 100, तो 5/100 होता है। और 7% का इसी तरीके वैल्यू क्या होती है, 7/100। यानी अगर हमने 100 रुपये लगाए, यानी 100 रुपये अगर हमने निवेशित किए तो हमको 7 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। हमें क्या होगा, जब हम बाद में पैसे हमें जब मिलेंगे तो 107 मिलेंगे, और इस कंडीशन में 105 मिलेंगे। तो इसी को हम कहते हैं 5/100, 7/100 या 5% एंड 7%। तो आप पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो बच्चों, अब हम क्या करेंगे, अपने मैट्रिक्स को अपने क्वेश्चन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज करेंगे, उसके बाद ही हम इसे सॉल्व करेंगे। तो मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पहले समझना है कि हमको किस चीज़ को आगे, किसको पीछे और किस तरह से मैट्रिक्स बनाने हैं। तो इसमें क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमने जो हमने पैसे लगाए हैं अपने बॉन्ड्स में, वो क्या है, पहली कंडीशन में हमारे पास x रुपीज़ है, और दूसरी कंडीशन में दूसरे बॉन्ड पे हमने 30,000 माइनस x रुपीज़ लगाए हैं। तो ये हमारा एक मैट्रिक्स बन गया जिसमें हमने अपने टोटल इन्वेस्टेड रुपीज़ लिख लिए, ठीक है। पहली कंडीशन ये बॉन्ड 1 पर क्या लगाया है, x रुपीज़, और सेकेंड बॉन्ड पे क्या लगाया, 30,000 माइनस x रुपीज़। अब उसके बाद में इतना तो हमने इन्वेस्ट किया है, अब हमको मिलने क्या वाला है, मिलने वाला है हमको, एक कंडीशन में हमको मिलने वाला है 5/100, यानी हमारा इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट रेट है 5/100, और अगले में क्या है 7/100, ठीक है। अब हमने इन्हें इस तरह से पुट कर लिया। अब इसके बाद हमें इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए पहले जो पहला कंडीशन ले रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि आपके पास 2 कंडीशंस हैं, क्वेश्चन नंबर ए और बी। तो पहली कंडीशन में जो आपको टोटल इंटरेस्ट चाहिए वो है ₹1800। तो यानी कि इनको सॉल्व करके x को पहले हम लगाएंगे इतने पर, फिर दूसरे वाले को लगाएंगे 30,000 माइनस x को इतने पर, और टोटल हमको जो अमाउंट चाहिए वो कितना चाहिए, 1800। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ने एक क्वेश्चन को इस तरह से और एक को इस तरह से कैसे सेट कर दिया, ऐसे हमें कैसे पता चलेगा। तो बच्चों ये इसलिए है क्योंकि हमें ये नहीं पता कि हमने x रुपए को बॉन्ड 1 पर लगाया है या अगले वाले, यानी जो 30,000 माइनस x है उसको। ये हमने केवल अज्यूम कर लिया, हमने केवल मान लिया, हमें क्लियरली इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो हमें पता है कि उसके बाद में, लेकिन हमने क्या किया है, जो हमने एज्यूम किया है उस हिसाब से हमको क्वेश्चन को लगाना है। जैसे कि आपसे कोई अचानक पूछ दे कि अब इसमें से कितने रुपए हमने 5% पे लगाए थे और कितने रुपए 7% पर, तो आप नहीं बता सकते। आप तभी बता सकते हैं जब आपका टोटल क्वेश्चन सॉल्व होकर आपके पास एक आंसर आ जाएगा।
तो हमें क्या करना है, हम जानते हैं कि हमने जो माना है क्वेश्चन में उसे माना है x रुपए को बॉन्ड 1 पर, जिसमें 5% आपको ब्याज मिलेगा, और जो 30,000 माइनस x है उसे 7% पे लगाया है, जिसमें हमें ब्याज मिलेगा 7% वाला। तो हमने इसको इसलिए इस तरह से सेट किया है क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी हम ऐसे मैट्रिक्स का गुणा करते हैं तो पहली वाले की रो ली जाती है और दूसरे वाले का कॉलम लिया जाता है। तो हमने क्या किया है, पहले को रो के फॉर्म में सेट कर दिया और दूसरे को कॉलम के फॉर्म में, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो मैंने आपको पहले ही बताया, तो उसमें क्या होता है, पहले वाले मैट्रिक्स की रो ली जाती है और दूसरे का कॉलम लिया जाता है। तो हमने पहले को रो के फॉर्म में सेट कर दिया और दूसरे को कॉलम के फॉर्म में सेट कर दिया। अब हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे और सिंपली सॉल्व कर लेंगे। अब मैंने आपको बताया था पहली की रो लेंगे, दूसरे का कॉलम। अब इसमें अच्छी बात यह है कि आपके पास पहले में एक ही रो है और दूसरे में एक ही कॉलम है। तो मैंने आपको एक इस तरह का भी मल्टीप्लिकेशन करना बताया था जिसमें पहले में केवल रो थी और दूसरे में कॉलम था मैट्रिक्स में, और उनका गुणा किस तरह करते हैं। हम जानते हैं कि फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन हमेशा फर्स्ट टर्म से होता है। तो x का गुणा जो है वो 5/100 से होगा। तो क्या आ जाएगा, 5x/100 आ जाएगा। अब इसी तरह सेकेंड टर्म का मल्टीप्लिकेशन आप सेकेंड टर्म के साथ होगा, तो यहीं पर प्लस लग जाएगा और सेकेंड टर्म का मल्टीप्लिकेशन सेकेंड टर्म से कर देंगे तो हो जाएगा 30,000 माइनस x इंटू 7/100। अब इसमें हमने डायरेक्ट 5x लिख लिया था, लेकिन इसमें 30,000 के साथ माइनस x भी है, तो इसलिए हम इसे ऐसे नहीं लिखेंगे। अब उसके बाद सॉल्व करके हमें क्या लाना है, 1800। ठीक है, सॉल्व करके हमको अपना 1800 लाना है। अब इसे हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर भी अपॉन में 100 है और यहाँ भी अपॉन में 100 है। अगर हम अपॉन वाले 100 को कॉमन ले लें और कॉमन लेकर के इज इक्वल्स टू के उस तरफ भेज दें तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर ये LHS में ये अपॉन में है, यानी इससे डिवाइड किया जा रहा है, तो जब हम इसे इक्वल टू के उस तरफ करेंगे तो इससे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो आइए करते हैं। इधर बचेगा केवल 5x क्योंकि 100 हमने ले लिया है। इधर बचा केवल 30,000 माइनस x इंटू 7 इज इक्वल्स टू 100, यहाँ से भी हट गया। अब यहाँ पर 1800 है और जो अपॉन वाला 100 था वो इधर आकर के इंटू में हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1800 में 2 0 आपके पास पहले से थे और 2 और मिल गए। ठीक, यानी आपको कुल मिला के पेपर में 2 0 मिले थे और 2 आपके भाई ने भी आपको दे दिए, 4 0 हो गए आपके पास। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। 5x पहले से सॉल्व है, 5x ही रहेगा। 30,000 का मल्टीप्लिकेशन 7 से होगा, तो 7 3 21 और उसके पीछे बहुत सारे 0 लग जाएंगे, और उसके बाद 7 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7x होगा और इज इक्वल्स टू आ जाएगा 18 और उसके पीछे बहुत सारे 0। अब हम इसको और जब सॉल्व करेंगे, नीचे दिख रहा है, तो आप जानते हैं 5x से 7x माइनस हो जाएगा, तो 5x से 7x जब माइनस होगा तो -2x बचेगा। उसके बाद इधर आपके पास 18 कितना था, 1,80,000, और इधर ये जो 2,10,000 है ये उधर जाएगा तो -2,10,000 हो जाएगा। अब जब हम इसे माइनस करेंगे तो क्योंकि इधर तो हमने 5x से 7x को माइनस कर लिया, पर इधर हम क्या करेंगे, 2,10,000 से 1,80,000 घटाएंगे तो क्या आएगा देखते हैं। 0 तो आपके सारे ऐसे ही आ जाएंगे, और उसके बाद 18 और 21 का बीच का डिफरेंस 3 आ जाएगा, यानी 30,000 आपका आ गया। और वो भी क्या आएगा, क्योंकि 18,000 जो है, सॉरी 1,80,000 है छोटी संख्या और 2,10,000 क्या है, बड़ी संख्या। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाने पे हमेशा माइनस में आता है उत्तर, तो इतना आ गया। अब इसके बाद में शायद आपको नहीं दिखेगा, अब नीचे आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो बच्चों, मैंने क्वेश्चन को फिर से यहाँ नोट कर लिया उतना। यहाँ पर क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 30,000 आ गया। अब जब आप 2 से 30,000 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 15,000, यानी
15,000 रुपये आपके आए। और x का मान 15,000 आने का मतलब क्या है, हमने बताया था आपको कि x को आपने 5% पर लगाया है, यानी 5% पर जो आपका पैसा लगा है वो कितना है 15,000, और टोटल आपके पास कितना था 30,000। तो इसके बाद मतलब क्या है कि जो 7% पर लगा है वो भी कितना है 15,000, क्योंकि हमारे पास टोटल पैसा 30,000 था। 30,000 में से हमने 15,000 यानी कि आधा पैसा 5% पर लगा दिया, और आधा पैसा 15,000 जब हम 7% पे लगाएंगे तो टोटली जो हमको प्रॉफिट होगा वो कितना होगा 1,800 रुपये का होगा। क्योंकि हमें क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, हमसे यही पूछा गया था कि बताइए कि आपको 1,800 रुपये यानी 1,800 रुपीज़ इंटरेस्ट में लाने के लिए कितने पैसे को किस % पर लगाना पड़ेगा। तो बच्चों आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और आप इसी के साथ में स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऊपर वाले का भी, ऊपर वाले क्वेश्चन का, ऊपर वाले का स्क्रीनशॉट कैसे लेंगे। और इसके बाद में इसी तरह से आपको बिल्कुल सॉल्व करना है इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, जिसमें आपको चाहिए 2,000 रुपये इंटरेस्ट। बस आपको क्या करना है, सब कुछ वैसे ही सॉल्व करना है। बस जहाँ पर आपने उस उधर इक्वल टू के उस तरफ 1,800 रखा था उस जगह पर आपको 2,000 रख करके सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आपको मैं एक छोटी ट्रिक सिखा देती हूँ जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में अपना आंसर को चेक कर सकते हैं कि सही आया या नहीं। आप जानते हैं कि आपको 15,000 आपने रुपए लगाए हैं 5% पर, और परसेंट को मैंने बताया था 5/100 लिख सकते हैं। और उसके बाद बचे वाले 15,000 हमने किस पर लगाए थे 7% पर। अब हम देखते हैं कि हमने कितने कमाने के लिए इसे लगाया था, 1,800 रुपये कमाने के लिए। देखते हैं हमें 1,800 मिलेंगे या नहीं। 2 0 यहाँ कट गए, 2 0 यहाँ कट गए। अब ये 150 गुणे 5, 5 × 0 0, 5 × 5 25, 2 कैरी, 5 × 1 750 बन जाएगा ये। और इधर 7 0 755 3 7 1 1000। अब इन दोनों को ऐड करिए, 0 + 0 0 आएगा, 5 + 5 10, 7 + 1 8 एंड 1 1,800 आ गया। तो इसका मतलब आपका आंसर सही है। यानी आपको क्या करना है, इधर उसको सेट करना है, सेट करके आपको सॉल्व कर लेना। ये जो मैंने सॉल्व किया इस पर आप ध्यान ना दीजिए कि ये मैंने किस तरह किया है, तो आपको जोड़ गुणा भाग करना आता ही है। बस आपको क्या करना है, आपने 15,000 रुपये 5% पे लगाए, फिर 15,000 7% पे लगाए, दोनों को जोड़ दिया। जोड़ करके हमको 1,800 कमाने थे, तो हम देखते हैं कि हम 1,800 कमा पाए या नहीं। अगर दोनों तरफ बराबर आ रहा है तो इसका मतलब है कि जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है वो एकदम सही है। तो ये एक तरीका हो गया जिससे आप अपने एग्ज़ाम के टाइम पर क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही आया है या नहीं, और इससे क्या होता है कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो अब जो आपका इसी का सेकंड पार्ट है वो मैंने आपको बताया कि सेम आपको इसी तरह लगाना है। बस जहाँ पर आपको यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में 1,800 दिया गया था उस जगह आपको 2,000 रख करके सॉल्व करना है। और आप इसे सॉल्व करिएगा, उसके बाद बताइएगा कि आंसर कितना आ रहा है। और उसके बाद अगर आपको ये क्वेश्चन उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है या नहीं सॉल्व हो पा रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं फिर से आपको बता दूंगी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 पर। हाँ तो बच्चों चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। पहले मैं आपको इसे इंग्लिश में पढ़कर समझाऊंगी, फिर हिंदी में समझाऊंगी, फिर हम चलेंगे देखेंगे कि हमें कैसे मैट्रिक्स के फॉर्म में इसे अरेंज करना है और उसके बाद कैसे सॉल्व करके आंसर निकालना है। तो आपका क्वेश्चन क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन है, द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक्स एंड 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स. Their selling prices are ₹80, ₹60 and ₹40 each respectively. Find the total amount of bookshop will receive from selling all the books using matrix algebra. आपको मैट्रिक्स एल्जेब्रा यूज़ करके बताना है कि सारी किताबों को बेचने पर जो बुक शॉप है वो कितना पैसा कमाएगी। और बुक शॉप के पास में 10 दर्जन केमिस्ट्री की किताबें हैं, 8 दर्जन फिज़िक्स की किताबें हैं, 10 डज़न या दर्जन इकोनॉमिक्स की यानी अर्थशास्त्र की किताबें हैं। और उनके दाम क्या हैं, जो केमिस्ट्री वाली है उसके 80 रुपये हैं, जो फिज़िक्स की है उसके 60 रुपये हैं और जो इकोनॉमिक्स की है उसके 40 रुपये हैं। तो आइए हम अपने क्वेश्चन को मैट्रिक्स के फॉर्म में अरेंज करते हैं।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी जो किताबों की संख्या है उसको हम लिख लेंगे। आपके पास 10 दर्जन केमिस्ट्री की किताबें हैं, 8 दर्जन फिजिक्स की किताबें हैं, 10 दर्जन इकोनॉमिक्स की किताबें हैं। अब मैंने आपको कारण पिछले ही क्वेश्चन में बता दिया है, क्योंकि जब भी हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले मैट्रिक्स की हमें रोज चाहिए होती हैं, जबकि दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम चाहिए होता है। तो जिसकी रो चाहिए, क्यों ना हम उसे रो वाले ही फॉर्म में अरेंज कर लें। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसे सिंगल रो फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं। अब दूसरे मैट्रिक्स का क्योंकि हमें कॉलम चाहिए होता है, तो इसलिए हम अगले वाले मैट्रिक्स को कॉलम के फॉर्म में सेट करते हैं। अब इस कॉलम वाले मैट्रिक्स में हम क्या रखेंगे, इन किताबों के दाम रखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी केमिस्ट्री की किताब है वो 80 रुपये की है। उसके बाद जो आपकी फिजिक्स की बुक है वो 60 रुपीज़ की है, और जो आपकी इकोनॉमिक्स की बुक है वो 40 रुपीज़ की है। इसके अलावा हमें एक और चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी कि हमारी जो यूनिट है किसी चीज़ को नापने की, वो क्या होती है, हम सिंगल काउंट करते हैं 1 2 3 4, क्योंकि ये पर पीस आपको दाम दिया हुआ है। एक किताब का मूल्य 80 रुपये है, एक किताब का मूल्य 60 रुपये है, लेकिन यहाँ जो किताब दी है ये आपको दर्जन में दी हुई है, डजन में। तो ये 10 डजन है, ये 8 डजन है, ये 10 डजन है। तो क्योंकि हमें डजन को क्या करना पड़ेगा, सिंपल फॉर्म में नंबर्स में बदलना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि एक दर्जन में 12 चीज़ें होती हैं। एक डजन का मतलब क्या हुआ, 12 वस्तुएं। तो हम इसे 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, अपने आगे ही मैट्रिक्स में 12 लिख लेंगे, और उसके बाद आखिरी में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, या हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और लास्ट में आंसर जो आएगा हमारा उसे हम 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना। पहले हमने 12 लिख लिया। अब 12 लिख करके हमें क्या करना है, अपने इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, और मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके हम एक एक चीज़ को लिखते जाएंगे। छोटा सा ब्रैकेट लगाते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि पहले मैट्रिक्स की हमें रो लेनी है और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम लेना है। तो पहले मैट्रिक्स के पहली जो नंबर होगा, पहली प्लेस पे जो भी नंबर होगा उसका इस वाले कॉलम के पहले प्लेस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 × 80 क्या हो जाएगा, 800 प्लस, उसके बाद यहाँ पर बीच में है 8 और यहाँ पर बीच में है 60, तो इन दोनों का गुणा होगा, यानी प्लेस एक जैसी होनी चाहिए। यहाँ ये सबसे पहले है, यहाँ ये सबसे पहले है, यहाँ ये बीच में है, यहाँ पर ये बीच में, यहाँ ये सबसे पीछे, यहाँ पर भी ये सबसे पीछे। तो हम इसी तरह से गुणा करेंगे। 8 का गुणा 60 से होगा, तो 8 छंग 48 और साथ में 0। उसके बाद में 10 का गुणा 40 से होगा, तो आ जाएगा 400। अब इन सबको कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आएगा, 12 × 800 में 400 जुड़ेगा 1200, 1200 में 400 और जुड़ेगा 1600, और 1600 में 80 और जुड़ जाएगा, तो 1680। अब हम इसका 12 से गुणा कर लेते हैं। 12 × 0 0, 96, 72 प्लस 10 यानी कि 82, 82 से कम 81, और ये हो गया 8, एंड 12 1 12, एंड 10 ऐड करने पे 22, और 22 से 2 कम 20। अब देखते हैं हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं। कैलकुलेशन आपको अपने आप ही करनी है, वो आपको पता ही है। तो हमारी एक्सरसाइज है, हाँ, 2160 एकदम सही आंसर आ रहा है आपका, यानी कि आपका क्वेश्चन एकदम सही लगा हुआ है। और अब आपको पता चला होगा कि हमें अगर लैंग्वेज दी हुई हो तो हम उसे मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह से चेंज करते हैं, किस तरह से कन्वर्ट करके हम उसे सॉल्व कर सकते हैं, और इसके साथ में आपको मैट्रिक्स का जो यूज़ होता है वो भी समझ में आया होगा। यानी कि जिन लोगों की भी दुकानें हैं, जो भी अब हर चीज़ कंप्यूटर और मोबाइल से होती है, तो जो कंप्यूटर और मोबाइल होते हैं वो आप कभी कभी सोचते होंगे कि कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो उनमें इनकी एल्गोरिथम डाली जाती है, यानी इनकी प्रोग्रामिंग करके डाली जाती है। उन्हें ये फार्मूला उनमें डाल दिया जाता है, और वो अपने आप फार्मूले के हिसाब से उसे सेट करके जब भी आप डालते हैं कोई भी चीज़, तो वो उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको आंसर बता देते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें,
अपने अच्छे से सजेशंस को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। उसके अलावा अपने ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों को चैनल पर ऐड करें, जिससे कि हमारी कम्युनिटी और हमारा जो फैमिली है हमारी वो बड़ी होती रहे। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपकी एक्सरसाइज जो है इसमें केवल 2 छोटे से चुटकू पुटकू क्वेश्चन बचे हैं। इनको कल मैं बता दूंगी। इसके बाद में हमारा एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया टॉपिक शुरू होने वाला है, जिसे हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसके बाद हमारे अच्छे क्वेश्चंस चालू हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको वीडियोस बहुत अच्छी लग रही होंगी। तो तब तक के लिए थैंक यू।